नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। पूरे देश में फिलहाल सिर्फ एक ही बात की चर्चा है और वो है वैक्सीन। देश में फिलहाल 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिली है। ये हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। लेकिन इन दोनों वैक्सीन की मंजूरी के साथ ही लोगों के जेहन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर वैक्सीन आम लोगों तक कब पहुंचेगी, इसकी कीमत कितनी होगी, किसी को वैक्सीन लगवाना हो तो उसे क्या करना होगा, वैक्सीन लगवाने के बाद इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वैक्सीन लगवाने के दौरान क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना नहीं होगा, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद बिना मास्क के रह सकते हैं, जैसे सवाल सबको फिलहाल परेशान कर रहे हैं। तो आज इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज के बिन मांगा ज्ञान में। तो फिर बिना देर किए सवालों का जवाब देते हैं। कितनी कारगर है कोविशील्ड और कोवैक्सीन? दोनों वैक्सीन 70% से ज्यादा कारगर हैं। क्या इन दोनों वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट हैं? नहीं, फिलहाल वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में थोड़ा दर्द और बुखार महसूस हो सकता है, जिसे सामान्य पैरासीटामोल जैसी गोली से ठीक किया जा सकता है। इन दोनों वैक्सीन के बीच का अंतर क्या है? सिर्फ तकनीक का अंतर है। ये एक देश में बनी है, एक विदेश में बनी है। बाकी दोनों बिल्कुल एक जैसा ही काम करेंगी, दोनों ही कोरोना से आपको बचाएंगी। वैक्सीन का असर कितने दिनों तक रह सकता है, इसको लेकर कोई भी ठीक दावा नहीं किया जा सकता है। जब वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में चीजें सामने आएंगी, जब वैक्सीन के डेटा सामने आएंगे, तो इसके बारे में साफ हो पाएगा। वैक्सीन की कितनी डोज लेनी पड़ेगी? 2 से 3 डोज में ये दोनों वैक्सीन कारगर होंगी। फिलहाल कंपनियों की ओर से 2 डोज ही रिकमेंड कर दी गई हैं। 1 डोज से दूसरे डोज के बीच का अंतर कितना रखा जाएगा? सरकार की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि 2 डोज के बीच का अंतर 28 दिनों का होगा। क्या 1 डोज लेने के बाद कोरोना हो सकता है? हाँ, 1 डोज लेने के बाद भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि जब तक वैक्सीन की डोज पूरी नहीं होती, इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, और जब तक इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, संक्रमण का खतरा बना रहेगा। ये इम्यूनिटी दूसरी डोज लेने के 2 हफ्ते के बाद से डेवलप होनी शुरू होती है। मार्केट में आने के बाद क्या होगी वैक्सीन की कीमत? फिलहाल कोवैक्सीन की 1 डोज 100 रुपए की होगी, जबकि कोविशील्ड की 1 डोज 1000 रुपए की मार्केट में आने के बाद हो सकती है। क्या सबको कोरोना की वैक्सीन फ्री में लगेगी? फिलहाल देश में करीब 3 करोड़ लोग हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। इनको तो वैक्सीन मुफ्त में लगेगी, इसके बारे में सरकार ने बोल दिया है। बाकी लोगों के लिए अभी साफ नहीं है कि वैक्सीन फ्री लगेगी या इसके लिए पैसे देने होंगे। क्या सबको एक साथ लगेगी वैक्सीन? नहीं, सरकार ने प्राथमिकताएं तय की हैं। फिलहाल इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला ग्रुप हेल्थ केयर से जुड़े लोगों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का है। दूसरा ग्रुप उनका है जो 50 साल से ऊपर के हैं, और तीसरा ग्रुप उनका है जिन्हें इनकी सख्त जरूरत है, यानी कि बीमार हैं। इस आधार पर करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर और करीब 27 करोड़ बुजुर्ग और बीमार लोगों को पहले फेज में वैक्सीन लगाई जाएगी। क्या हेल्थ केयर से जुड़े और फ्रंटलाइन वर्कर्स के घर वालों को भी लगेगी वैक्सीन? फिलहाल नहीं, क्योंकि वैक्सीन की अभी लिमिटेड डोज ही देश में मौजूद है। ऐसे में सरकार की ओर से प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं और उन्हीं लोगों को लगाई जाएगी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। क्या बच्चों को लगेगी वैक्सीन? फिलहाल नहीं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीन का कोई अलग से प्रावधान फिलहाल नहीं किया गया है। इतने कम समय में बनी वैक्सीन क्या सुरक्षित है? यह बिल्कुल सच है कि वैक्सीन बेहद कम समय में बनी है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। पोलियो की वैक्सीन बनाने में डॉक्टरों वैज्ञानिकों को करीब 40 साल लगे थे। कोरोना की वैक्सीन 1 साल के अंदर ही तैयार कर ली गई है। क्या सबको वैक्सीन लगवाना जरूरी है? नहीं, ये स्वैच्छिक है। हालांकि सरकार का कहना है कि वैक्सीन सबको लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। क्या कोविड से ठीक हो चुके लोगों को भी लगेगा टीका? हाँ, जिनको कोरोना हो चुका है और इससे ठीक हो चुके हैं, उन्हें भी टीका लगेगा। साथ ही जिनको अब भी कोविड है, उनके ठीक होने के बाद उनको टीका लगाया जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को सबसे आखिर में टीका लगाया जाएगा। जब वैक्सीन 2 हैं, तो क्या 1 डोज किसी और कंपनी की और दूसरी डोज किसी और कंपनी की ली जा सकती है? नहीं, पूरा वैक्सीनेशन किसी एक कंपनी के टीके से ही होगा। अगर आपको पहला टीका कोवैक्सीन का लगा है, तो दूसरा टीका भी आपको कोवैक्सीन का ही लगेगा, कोविशील्ड का नहीं लगेगा। इसको ध्यान रखिएगा। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी पहनना होगा मास्क और करना होगा सैनिटाइजर का इस्तेमाल? जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, और यही सेम बात टीका तैयार करने वाली कंपनियों ने भी कही है।
क्या भारत में वैक्सीन स्टोर करने की क्षमता है? हाँ, भारत के पास वैक्सीन को स्टोर करने की अच्छी खासी क्षमता है। यहाँ करीब 2 करोड़ 60 लाख नवजात और करीब 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है। भारत में 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर वैक्सीन को स्टोर किया जा सकता है और जितना चाहे उतना स्टोर किया जा सकता है। नए वाले कोरोना स्ट्रेन पर कितनी कारगर है वैक्सीन? मॉडर्ना वैक्सीन का दावा है कि वो पूरी तरह से नए वाले स्ट्रेन पर कारगर है। बाकी अभी किसी कंपनी की तरफ से कुछ साफ तौर पे नहीं कहा गया है। क्या वैक्सीनेशन के लिए परहेज भी करना होगा? सिर्फ शराब। वैक्सीनेशन के लिए शराब से दूर रहना जरूरी है। कैसे पता चलेगा कि वैक्सीन लगवाने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं? इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। जो भी एलिजिबल लोग हैं उन्हें उनके मोबाइल नंबर पर सूचना दी जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि उन्हें वैक्सीन कब और कहां दी जाएगी। सरकार की ओर से इसका डाटाबेस पहले से ही तैयार किया जा रहा है। इसके लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसकी तैयारी फिलहाल देश में चल रही है। इसका ड्राई रन चल रहा है। पूरे भारत में वैक्सीन में कितना वक्त लगेगा? फिलहाल तो ड्राई रन चल रहा है। एक बार वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो हर आदमी को वैक्सीनेट करने में कम से कम 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है। कहां होगा रजिस्ट्रेशन? क्या बिना रजिस्ट्रेशन के भी लगेगा कोविड का टीका? रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होने की तैयारी है, जिसकी वेबसाइट की जानकारी जल्द ही सरकार की तरफ से सबको मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही इसके लिए ऐप भी तैयार किया जा रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन किसी का भी वैक्सीनेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए किस किस कागज की जरूरत पड़ सकती है? कोई भी फोटो वाला आईडी प्रूफ जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट और वोटर आईडी के जरिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद की प्रक्रिया क्या होगी? रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीन की तारीख, जगह और वक्त की सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। वैक्सीनेशन का डोज पूरा होने के बाद QR कोड आधारित सर्टिफिकेट भी मोबाइल पर भेजा जाएगा। वैक्सीन लगवाने के बाद क्या हो सकते हैं साइड इफेक्ट? ध्यान देने की बात यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे तक वैक्सीन सेंटर पर इंतजार करना होगा कि कहीं इसका कोई गंभीर साइड इफेक्ट तो नहीं है। हालांकि ऐसा है नहीं सामान्य तौर पर। बाकी वैक्सीनेशन के बाद सामान्य बुखार और दर्द शरीर में थोड़ा बहुत हो सकता है। कैंसर, शुगर, बीपी के मरीजों को वैक्सीन दी जाएगी या नहीं? कैंसर, शुगर और बीपी के जो मरीज पहले से ही अपनी बीमारी की दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें कोविड का खतरा ज्यादा है, तो उनके लिए वैक्सीनेशन भी जरूरी है। बाकी इन सवालों के इतर कोई सवाल आपके मन में हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते आपको कुछ और बातें साफ कर देते हैं, जैसे कि किसी भी कंपनी के टीके में पोर्क जिलेटिन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कोरोना की वैक्सीन से कोई दूसरी बीमारी होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। इस वैक्सीन से किसी तरह की नपुंसकता का कोई खतरा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कोरी अफवाहें हैं जिन पर कतई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये सब भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है ताकि आप वैक्सीन से दूर रहें और कुछ खास लोगों को इसका फायदा उठाने का मौका मिल सके। इसलिए ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी तरह के फोन कॉल या ईमेल पर दिए गए लालच में न पड़ें। इस मुद्दे पर सिर्फ उसी बात पर भरोसा करें जो सरकार की ओर से कही जा रही है। बाकी महामारी है तो जाते जाते ही जाएगी। इसलिए वैक्सीन आने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं। पहले की तरह सावधानी बरतते रहें, खुद सुरक्षित रहें, औरों को सुरक्षित रखने में मदद करें। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।